ये हमारे पास दो सवाल है, सबसे पहला जिसमें कि हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा याद करो तो हम लोग प्रूफ करे थे कि सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल 180 होता है। उसमें हम लोग कुछ प्रोसीजर को फॉलो किए थे, जैसे पहले गिवन लिखे थे, फिर टू प्रूव और फिर प्रूफ। कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी हम लोग वही करेंगे। वो हर सवाल में करना पड़ेगा जहाँ पे कि प्रूफ दैट पूछ दिया, ठीक ना। तो इसमें भी हम लोगों को वो चीज़ करना पड़ेगा। सबसे पहला यहाँ पे देखो सवाल में क्या है कि एंगल पी क्यू आर जो है ना, वो एंगल बराबर है किसके, एंगल पी आर क्यू के, ठीक है। ये हमको सवाल में ही दिया हुआ एक ये हिंट है हमारे लिए, क्या है ये हिंट है। इसको हम लोग जब प्रूफ करेंगे तो उसको हम लोग यूज करेंगे अपना, ठीक ना। अब हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस जो है वो पी आर टी के बराबर है। पहले तो देख लेते हैं ये कहाँ कहाँ का बात कर रहा है कि एंगल पी क्यू आर ये बराबर है किसके, एंगल पी आर क्यू, यानी कि ये जो यहाँ पे तुम देख रहे हो ये हमारा क्या है, दोनों एंगल आपस में बराबर है। ये हमको सवाल में दिया हुआ है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो हमको प्रूफ करना है कि एंगल पी क्यू एस, कहाँ है पी क्यू एस ये बराबर होगा किसके, एंगल पी आर टी इसके बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रायंगल के अंदर वाला हमको पहले ही दोनों बराबर दे दिया गया है और ट्रायंगल के बाहर वाला हमको प्रूफ करके दिखाना है ना। तो चलो शुरू करते हैं अपना हम लोग। तो सबसे पहला जो गिवन दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। क्या गिवन दिया हुआ है, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, ये हमको दिया हुआ है, ठीक ना। तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमको क्या करना है, हमको ये दोनों प्रूफ करना है ना। तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, इसको ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। समझते अब हमारा है प्रूफ। नहीं, कंस्ट्रक्शन का याद कीजिए, हम लोग बात किए थे कि हर एक सवाल में हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, जहाँ पे जरूरत होता है वहीं पे करते हैं। तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे। कंस्ट्रक्शन यदि करना होता तो करेंगे, लेकिन हाँ याद रखिएगा कि कंस्ट्रक्शन हम लोग हमेशा कहाँ पे करते हैं, टू प्रूव के नीचे करते हैं। ये तो आपको सवाल पढ़ के ही मालूम चल जाएगा। 90% देखो मैथ का सबसे बड़ा यही एक फायदा है ना कि इसमें आपको 90% चीज ऑलरेडी दिया हुआ रहता है, बस 10% अपना ब्रेन यूज करके इसको बनाना होता है। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहला आपको यहाँ पे एक हिंट क्या दे दिया कि ये दोनों आपस में एंगल बराबर है, ये सबसे बड़ा हिंट है। दूसरा क्या, आपके पास डायग्राम दे दिया। अब क्या चाहिए, अब जितना आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जितना आप समझें चैप्टर को, उसको थोड़ा सा यूज करके इसको सवाल को सॉल्व कीजिए। क्या ये फायदा आपको केवल मैथ में देखने को मिलता है और इसके अलावा किसी सब्जेक्ट में नहीं मिलता। क्या किसी सब्जेक्ट में आपको हिंट मिलता है क्या? हाँ, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का बात नहीं कर दीजिएगा, है ना, वो अलग चीज है, समझे, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। अच्छा सबसे पहली बात, यदि हम लोग S और T को एक स्ट्रेट लाइन यदि मान ले तो इन दोनों का सम 180 हो सकता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो लेट ST बी अ स्ट्रेट लाइन, मान लिए, ठीक है ना। अब जब मान लिए हैं तो इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस एंगल का नाम क्या है जरा बताओ तो, इस एंगल का नाम क्या है, पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल अंदर वाले का नाम क्या था, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लेकिन उतना बड़ा ना लिखने के बजाय केवल हम लोग लीनियर पेयर भी यदि लिख दे तो काम चल जाएगा। तो लीनियर पेयर, ये रीजन हमको लिखना पड़ता है, नहीं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। लीनियर पेयर, कोई दिक्कत नहीं। और इसको हम लोग मान लेंगे अपना फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अगेन दोबारा करेंगे वही चीज इसके साथ जो यहाँ पे किए थे, है ना, ठीक है। अब क्या हमको दोबारा लिखने का जरूरत है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि याद कीजिए हम लोग जब प्रूफ कर रहे थे तो हम लोग क्या बोले थे कि मैथ कहता है कि ज्यादा माथापेची करने से ज्यादा अच्छा है कि आपको हम एक वर्ड दे रहे हैं उसको आप यूज कर लीजिए, उसके बाद काम चल जाएगा। वो वर्ड कौन सा था, सिमिलरली, है ना। तो यहाँ पे हम लोग अगेन के जगह पे
सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली इस एंगल का सम प्लस इस एंगल का सम 180 हो जाएगा। चलो जरा बताओ तो इस एंगल का सम बाहर वाले का क्या नाम था? PRT, एंगल PRT प्लस एंगल अंदर वाले का, इधर जो यहां पे दिया हुआ उसी को हम लोग मेंटेन करेंगे, अपने से कुछ नहीं बोलेंगे। PRQ, तो एंगल PRQ सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री रीजन लीनियर पेयर, और इसको हम लोग मान लेंगे अपना इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है? अब चूंकि इन दोनों का सम भी 180 है और इन दोनों का सम भी 180 है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हुए? बिल्कुल इक्वल हुए, क्योंकि दोनों का सम कितना है? 180 है ना? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम क्या फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट का जरा बोलिए तो, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल्स टू एंगल PRT प्लस एंगल PRQ। क्यों लिखे हैं ऐसा? रीजन क्या लिखेंगे? रीजन लिखेंगे H इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। दोनों 180 के बराबर था, इसलिए हम लोग इसको इस प्रकार से लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पे आपको एक ट्रिक हम लोग देने जा रहे हैं। अब उस ट्रिक को क्या समझना है जरा देखो। यहाँ पे हमको कौन सा एंगल प्रूफ करना है? हमको कौन सा एंगल प्रूफ करना है? हमको एंगल ये वाला प्रूफ करना है और ये वाला प्रूफ करना है ना? तो इन दोनों को हमेशा ध्यान में रखो, ठीक ना? इन दोनों को हमेशा ध्यान में रखो। तो एंगल PQS ये हमको सॉल्व करना है, प्रूफ करना है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे लिख दे, हाँ यहाँ पे ठीक है, फिर नीचे कैमरा में नहीं दिखेगा, है ना? तो एंगल PQS प्लस एंगल, क्या हम लोग PQR के जगह पर, जरा ध्यान से देखो, PQR के जगह पर PRQ लिख सकते हैं क्या? जरा बताओ हमको। यहीं पे हम लोग एक ट्रिक लगाने जा रहे हैं और ये ट्रिक हम लोग अभी जानेंगे भी। क्या हम लोग एंगल PQS लिखकर क्या हम लोग इस PQR के जगह पर इस एंगल को लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सवाल में ही कह दिया है दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, तो इसके जगह पे हम उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो इसको हम लोग PQR ना लिखकर हम लोग क्या लिख देंगे? एंगल PRQ, कोई दिक्कत नहीं। अब बात समझ में आ गया? अब इधर जैसा था वैसा ही रहने दीजिए, एंगल PRT प्लस एंगल PRQ, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा बताओ तो, क्या कहीं पर तुमको एक जैसा कुछ नजर आ रहा है? क्या क्या नजर दिख रहा है? एंगल PRQ, एंगल PRQ कैंसिल, ठीक है। आगे एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, क्या यही हमको प्रूफ करना था क्या? एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, यही प्रूफ करना था। तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हैंड्स प्रूफ? बात समझ में आया है? तो हैंड्स प्रूफ, ये हमारा प्रूफ हो गया, काम खत्म। और कोई डाउट इसमें? क्या डाउट है? यहाँ पे जरा देखो, एंगल PQS प्लस एंगल PQR जो है वो 180 के बराबर है ना? और इन दोनों का भी सम जो है वो 180 के बराबर है। तो क्या हम दोनों, इन दोनों को हम बराबर कह सकते हैं? कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि दोनों का सम कितना है? 180 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग यहाँ पे पहले रखे हैं और इस वाले को बाद में लिख दिए हैं, और रीजन क्या लिख दिए हैं? कि दोनों आपस में 180 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात समझ में आ गया? चलो, और कोई कंफ्यूजन? क्योंकि हम लोग फिर इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करें। हाँ, और दूसरा में 150 प्लस 30 180 हुआ। हाँ, तो 90 और 150 और 130 इक्वल कैसे हुआ? नहीं, उसमें नहीं करेंगे,
वो अलग चीज है। यहाँ पे केस बता रहा है किस चीज का, लीनियर पेयर का। ये लीनियर पेयर है ना बाबू। यदि जरा देखो, पहले हम लोग पहले ही क्या माने हैं कि एस और टी को एक स्ट्रेट लाइन मान लिए है ना, सबसे पहले, है ना। और जब स्ट्रेट लाइन मान लिए हैं तो हमको मालूम है कि दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा। वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। वो आप चाह रहे हैं कि वो हम सप्लीमेंट कर दें 120 + 60 तो भी बराबर होगा, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। वो सप्लीमेंट वाला केस अलग है, ये हमारा लीनियर पेयर वाला केस है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत अब इसमें? इसमें कोई दिक्कत अब समझ में आया है? चलो इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या है इसमें जरा देखते हैं। इसमें क्या है, x + y = y + z, सॉरी w + z। ध्यान से देखो, पहले ये हमको सवाल में ही दिया हुआ है क्या कि x + y जो है वो बराबर है किसके, w + z के बराबर है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमको ये करना है कि AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। AOB एक स्ट्रेट लाइन है। अब जरा एक बात हमको बताओ कि हम लोग कब कहेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन वो है, हम लोग कब कहेंगे उसको, हम लोग कब कहेंगे किसी लाइन को कि वो स्ट्रेट लाइन है, जरा बताओ तो, कोई बता सकता है? एडजेसेंट एंगल का सम कितना हो जाए, 180 के यदि इक्वल हो जाए तो हम लोग कह देंगे कि वो जो एंगल बन रहा है वो एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। ये तो क्राइटेरिया है हमारा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं अपने लीनियर पेयर ऑफ एंगल में, जब हम लोग प्रूफ कर रहे थे तो पढ़ चुके हैं कि एडजेसेंट एंगल हमेशा किस पे बनता है, एक स्ट्रेट लाइन पे ही बनता है। तो यदि हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर दे कि दो एडजेसेंट एंगल का सम वो 180 है, तो क्या AOB हमारा एक स्ट्रेट लाइन कहला जाएगा, कहला जाएगा ना। चलो उसको प्रूफ करते हैं जरा हम लोग। तो सबसे पहला तो वही बात है कि जो गिवन है उसको लिख दो। क्या गिवन है, कोई बता सकता है? गिवन क्या है इसमें, गिवन क्या है, जल्दी कोई बताओ हमको। गिवन क्या है इसमें? गिवन हमारे पास ये है x + y = w + z। ये हमको सवाल में दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन है ना। उसके बाद हाँ, उसके बाद टू प्रूव हमको क्या करना है, टू प्रूव हमको करना है कि AOB जो है एक स्ट्रेट लाइन है। यही प्रूफ करना है ना कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। अब प्रूफ देख लेते हैं इसका। यहां पे भी कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे क्योंकि जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो तो, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे w है और यहाँ पर z है। क्या हमको कोई बता सकता है कि x y w x y z इन चारों का सम कितना होगा? 360। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट एंगल बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, x + y + w + z = 360 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन क्या लिखेंगे, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल हो गया। अब एक और चीज, एक और चीज, क्या हम लोग यहां पर x + y + w + z के जगह पर, ध्यान से सुनना मेरे बात को, क्या हम लोग x + y तो लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, क्या हम लोग w + z के जगह पर एक बार फिर से x + y लिख सकते हैं क्या? बोलो, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सवाल में ही हमको क्या कहा है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो लिख सकते हैं। नहीं नहीं, वो अलग चीज है। नहीं, यहाँ पे कहीं भी नहीं कहा है कि ये दोनों एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, कहीं कहा है क्या? नहीं कहा है। बात समझ में आ रहा है? और देखने से भी नहीं लग रहा है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन कहीं से नजर आ रहा है। क्या इंटरसेक्टिंग लाइन जैसा नजर आ रहा है क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन हमारा कैसा होता है, मेनली इस प्रकार का लगभग होता है ना, टू स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे तो कहीं पे भी हमको दो स्ट्रेट लाइन नजर नहीं आ रहा है, एक ही स्ट्रेट लाइन हमको नजर में आ रहा है, ये वाला। बाकी ये दोनों तो क्या हमारा रे है ना। तो हम लोग यहाँ पे w + z के जगह पे x + y एक बार और लिख सकते हैं, है ना। तो x + y, तो रीजन क्या लिखेंगे इसका, रीजन लिखेंगे गिवन।
ये हमको ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब जरा देखो तो x कितने बार हो गया हमारा, 2 बार हो गया। y कितने बार हो गया, 2 बार हो गया। तो क्या हम लोग यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। आगे आगे कोई हमको जरा बताओ तो, x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया, 360/2। अब इसका कोई वैल्यू हमको बताओ कितना हो जाएगा, 180। इतना टाइम क्यों लगा है, 180। अब जरा हमको बताओ कि इन दोनों का जब सम 180 आ गया तो क्या हम लोग कह सकते हैं, जरा देखो यहाँ पे x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, तो क्या हम लोग अब इसको ढक कर कह सकते हैं कि ए ओ बी हमारा एक स्ट्रेट लाइन है जिसके ऊपर x प्लस वाई दोनों एंगल का सम कितना है, 180 है। अब तो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख दो कि हैंस ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या यहाँ पे हम लोग अब लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, लिख दिया जाए, हो गया प्रूफ। तो हैंस प्रूव्ड, हैंस। अब इसमें कोई भी डाउट, इन दोनों सवालों में कहीं पे भी कोई डाउट, बात समझ में आया है? चलिए इसको फटाफट नोट कीजिए तो जल्दी जल्दी एकदम। इसके बाद हमारे पास कुछ और सवाल है, उसको भी सॉल्व करेंगे। चलो देखो यार, ये हमारा एक सवाल है जिसमें कि हमको प्रूफ करना है ना। पहले सवाल देखते हैं, उसके बाद फिर बनाएंगे हम लोग क्या है। देखो यार, POQ इज अ लाइन, एक लाइन है, नजर आ रहा है क्योंकि दोनों साइड एरो बना हुआ है। उसके बाद रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, इस लाइन PQ के ऊपर OR जो है हमारा एक रे है जो कि परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हो गया, परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हो गया कि इधर भी 90 होगा और इधर भी 90 होगा। बस समझ में आ गया, दोनों तरफ 90 होगा। ये हमको यहाँ से हिंट मालूम चल गया। उसके बाद OS इज अनदर रे laying between रेज OP एंड OR, OP एंड OR के बीच में हमारा एक रे है जिसका नाम है OS। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर। प्रूफ दैट, हमको प्रूफ करना है एंगल ROS, कहाँ है एंगल ROS, एंगल ROS यानी कि कौन सा एंगल, ये वाला एंगल बराबर है किसके, हाफ इंटू एंगल QOS माइनस एंगल POS के बराबर है। ये हमको प्रूफ करना है इसे। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लो। सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है जरा बताओ तो हमको, कोई बता सकता है गिवन क्या है? गिवन, चूंकि ये एक परपेंडिकुलर है तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि एंगल ROQ इज इक्वल टू 90 डिग्री, लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल POR इज ऑल्सो 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो गिवन में हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं जरा हम लोग, यहाँ पे कुछ ऑर्डर तो नहीं दिया हुआ है, चलो इसको लिखते हैं ROQ, एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल ROP, रीजन क्या लिखेंगे, 90 डिग्री, 90 डिग्री के दोनों बराबर है, ये हमको सवाल में दिया हुआ है। अब उसके बाद हम लोग अपना टू प्रूव करेंगे, टू प्रूव में हमको क्या करना है जरा देखो, जो यहाँ पे दिया हुआ है सेम टू सेम हमको वहाँ पे लिख देना है, क्योंकि हमको प्रूफ तो यही करना है ना। तो एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हमको प्रूफ करना है ना। चलो अब प्रूफ देखते हैं इसका। सबसे पहले यहाँ पे हमको बताओ, यदि हमको ROS एंगल निकालना हो, समझना यहाँ पे ध्यान से,
यदि हमको यहाँ पे एंगल ROS निकालना हो तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले समझो इस चीज को। देखो यहाँ, यदि हमको ये एंगल चाहिए, ये एंगल यदि हमको चाहिए, तो यदि हम लोग यहाँ से लेकर इस पूरे एंगल में से यदि इस एंगल को माइनस कर दे तो ये हमको मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं कि यदि इस पूरे एंगल में यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे एंगल में यदि हम लोग इस 90 को माइनस कर दे तो एंगल हमारा ROS मिल जाएगा। कोई दिक्कत, बात समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल, इस पूरे का नाम जरा बताओ, बोलो। QOS लेते हैं क्योंकि यहाँ पे QOS ही कहा है, हम लोग लेने का यहाँ पे SOQ भी ले सकते थे, लेकिन जो यहाँ पे कहा है वही ले लेते हैं हम लोग, QOS। तो एंगल QOS माइनस एंगल कौन सा, ROQ माइनस एंगल ROQ। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ गया? अब इसको मान लेते हैं हम लोग अपना फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद यदि हमको एंगल POR निकालना हो, POR यानी कि ये 90, तो हमको यहाँ पे दो एंगल आपस में ऐड करना पड़ेगा। कौन कौन सा एंगल, एक एंगल ROS ऐड करना पड़ेगा यानी कि ये वाला, और एक एंगल ये वाला ऐड करना पड़ेगा यानी कि POS, ये हमको ऐड करना पड़ेगा। तो उसके बाद अगेन एंगल POR या फिर ROP लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग ROP ही लिए थे, है ना। ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो फिर गड़बड़ आ जाएगा। ROP ले लेते हैं हम लोग। ROP इज इक्वल्स टू एंगल कौन कौन सा, किसके सम के बराबर होगा, एंगल POS प्लस एंगल कौन सा ROS। कोई दिक्कत नहीं, एंगल ROS। अब बस समझ में आ गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे एक और ट्रिक तुम लोगों को यहाँ पे दे रहे हैं, हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ROS, है ना। तो यदि हम लोग यहाँ पे एक ROS को लाए हैं यहाँ पे, तो यदि हम लोग इस ROS का भी यदि निकाल दे वैल्यू तो दोनों को बराबर कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ROS को हम लोग क्या लिख सकते हैं जरा बताओ तो, एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल ROP माइनस एंगल POS लिख सकते हैं। जरा देखो तो सोच के, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं किए हैं, केवल इसको हम लोग निकाले हुए हैं। देख लो, ROS को क्या किए हुए हैं, ROS इज इक्वल टू ROP, इसमें माइनस कर देंगे किसको, एंगल POS को, काम खत्म। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया है? अब आगे एंगल ROS इज इक्वल टू, अब हमको एक बात बताओ हमको तुम लोग, कहाँ गया POS, ठीक है। यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पर हम लोग ROP के जगह पर, ध्यान से देखना यहाँ पे, मेरे बात को समझो यहाँ पे, क्या इस एंगल ROP के जगह पर एंगल ROQ लिख सकते हैं? देख लो, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 90 के बराबर है, दोनों तो बराबर ही है ना। तो ROP के जगह पे हम लोग लिखेंगे ROQ, एंगल ROQ, और उसके बाद जो माइनस था एंगल POS। कोई दिक्कत नहीं, रीजन यहाँ पे क्या लिख देंगे, यही वाला रीजन लिखेंगे, एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल ROP इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 के बराबर था, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को मान लेते हैं हम लोग अपना इक्वेशन नंबर 2। बस समझ में आ गया? अब जरा हमको एक बात बताओ, ये भी ROS के बराबर है, ये भी ROS के बराबर है, तो दोनों आपस में क्या हुए, इक्वल हुए ना, इक्वल हुए। तो ऐड करेंगे यहाँ पे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड करो तो जरा, क्या है हमारा पहला, एंगल ROS प्लस एंगल
आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस। कोई दिक्कत नहीं। क्या यहाँ पे कुछ तुमको एक जैसा नजर आ रहा है क्या? आर ओ क्यू, क्योंकि साइन अपोजिट है तो दोनों क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। देखो यहाँ पे हमारे पास आर ओ एस दो बार है ना, तो टू एंगल आर ओ एस लिख सकते हैं, है ना, इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। क्या कोई दिक्कत? चलो अब जरा देखो तो यहाँ पे एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और ये यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आ रहा है। आप जरा देखो तो क्या हमको यही फाइंड करना था क्या? एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू हाफ हाफ इंटू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, यही साबित करना था हमको। तो क्या हम लोग नीचे अब लिख सकते हैं हैंस प्रूफ? लिख सकते हैं, तो हैंस प्रूफ। कोई भी समस्या? बात समझ में आया है पूरा? चलो इसको फटाफट नोट कीजिए। ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे हैं आप भी इसको नोट कर सकते हैं।